गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 29 जून 2022 बुधवार का दिन और जून सीरीज़ का अगला दिन। सुबह 8:22 तक अमावस्या है, उसके बाद पड़ेवा लग जाएगा और मिथुन का चंद्र है, आर्द्रा नक्षत्र। कितनी अच्छी बात है कि सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में और आज चंद्र भी आर्द्रा नक्षत्र में। वैसे तो 12 जुलाई से शनि महाराज वक्री होएंगे, तो उसके बाद जो बाज़ार की हालत है वो ज्योतिष के आर्टिकल्स में कहीं पढ़ रहा था या किसी को सुन रहा था, तो उसके हिसाब से उनका बदलेगा। लेकिन जो मिथुन राशि में सूर्य का भ्रमण पूरे 1 महीने के लिए है और मिथुन राशि का एक नक्षत्र वृश्चिक और आर्द्रा होता है, तो मिथुन राशि वाले को या जिनका जेमिनी सन साइन है, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। और पब्लिक लाइफ में देखें तो खुशी पटेल मिस इंडिया भी हुई, जो शायद 3-4 दिन पहले अभी संडे के दिन घोषणा हुई है। अब पिछले वीक में मैं मंथली शेयर वीकली रिव्यू में कोई पेज नहीं दे पाया था किसी कारणवश, लेकिन आज दे रहा हूँ और उसमें आपको भी पेज मिल ही गया होगा या मिल जाएगा, नहीं मिला है तो बजाज फिनसर्व, मारुति, आइसर मोटर, गेल, गोदरेज प्रॉपर्टी, HDFC, AMC, मेट्रोपोलिस, चोला फाइनेंस और अशोक लेलैंड, ये 9 शेयर्स हैं मेरे। और उसमें जो जैकपॉट कॉल में कन्वर्ट किए हैं वो मारुति, चोला फाइनेंस और अशोक लेलैंड है। कल अशोक लेलैंड भी मैंने जुलाई सीरीज़ का 160 का कॉल ₹1.75 में दिया था, जो बंद ₹2.20 पे आया है। अब ये वीडियो बनाते टाइम पे देख रहा था, उसका हाई कल कितना बनाया वो 0 बता रहा है। अब अपडेट होगा तो पता चलेगा, लेकिन मेरे दिए भाव से बंद भाव पे भी कैलकुलेट करें तो 5000 का लॉट है, 40 पैसे के हिसाब से 2000 रुपया दिख रहा है। मैंने तो जुलाई सीरीज़ का दिया है। तो अशोक लेलैंड में जो कॉल पुट है वो 140 और 150 का है। मैंने शायद 137 152 लिखा है और हाईएस्ट में 162 50 पे भी कॉल राइटर है, कि जबकि अभी रिसेंटली 153 का हाई बना के आया है और मैंने 170 के टारगेट ऑलरेडी मेरे जो शुक्रवार का मैसेज होता है उसमें दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर के टारगेट में। तो अब सीधी सी बात है कि ऊपर की साइड में जैकपॉट कहीं पे भी देख सकते हैं, लेकिन जो सिंगापुर निफ्टी चल रही है 15704, लगभग 150 पॉइंट माइनस है। और कल रात को कलकत्ता वाले हितेश भाई शाह ने मेरे को 10:55 पे मैसेज दिया था कि यदि आप बाइंग के माइंड में है तो 15645 आपकी लास्ट उम्मीद रहेगी और ऊपर में 15925 तक जा सकता है। मैंने भी बोला था अपने रविवार वाले वीडियो में कि 15800 पे दिवाली और 16000 पे गोल्डन दिवाली। अपना बंद 15850 पे कल तक तो रहा है, लेकिन जो आज के हालत दिख रहे हैं, नास्डेक और सिंगापुर निफ्टी प्री एशियन मार्केट, कहीं पे हरियाली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे सारे कॉल बाइंग्स के हैं। और उसमें भी जो दूसरा जैकपॉट कॉल चोला फाइनेंस का है, उसमें मेरे विसनगर के मित्र, मेरे से लगभग 12-15 किलोमीटर ही है, मैं महुड़ी से 22 किलोमीटर हूँ, तो
उन्होंने जो लेवल दिए थे वो 647 से 657, और उनका मैसेज भी रात को लगभग 9:03 पे उन्होंने तो ग्रुप में ही लिखा है। उन्होंने भी शायद निफ्टी का मैसेज दिया था और साथ में चोला फाइनेंस का था। और चोला फाइनेंस मैंने जैकपॉट कॉल में मेरे को दिखा आज, इसलिए उसको भी लिया है। और जुलाई सीरीज़ 680 से 700 तक जा सकती है। वैसे तो जून सीरीज़ में भी 700 का कॉल राइटर और हाईएस्ट 740 पे है, और इसका ईयर हाई 768 है, लेकिन 740 पे इसका हाईएस्ट कॉल राइटर जून सीरीज़ में भी खड़ा है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसमें भी 621 का सपोर्ट और 653 का रेजिस्टेंस है। 641 पे बंद है, तो आराम से 5 से 10 रुपये इधर भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि ये लगता है कि मार्केट उल्टा चल रहा है तो अशोक लेलैंड जैसे 145 पे बंद है, तो 1 रुपये के स्टॉप लॉस से उसको सेलिंग में भी आप बेच सकते हैं, तो नीचे में 141 तक जा सकता है। लेकिन 143 तक की भी मैंने बाइंग की रेंज मेरे को लगती है कि 145 पे बंद है, 143 की बाइंग से ले सकते हैं और 140 का स्टॉप लॉस रखे। तो 140 का स्टॉप लॉस नहीं रखे, 141 से 146 की रेंज देखे तो 146, 145 में बंद है तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस, और नीचे में टारगेट आपके लगभग 5 रुपये के। 5000 का लॉट है। यदि आप फ्यूचर का काम करते हैं या आप पुट लेना चाहते हैं तो चालू भाव का पुट लीजिए। यदि भाव नीचे की तरफ 5 रुपया भी गया तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। और मंथली एक्सपायरी है तो जून का पुट ले सकते हैं, और कॉल लेना है तो जुलाई का ले सकते हैं। आज मैंने नीचे से शेयर्स पढ़ना चालू किए हैं। तीसरा शेयर है मेट्रोपोलिस, 1438 पे बंद है, और कॉल पुट के डेटास मेरे को इसमें HDFC AMC गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों में नहीं मिले। एक महीने में 13% गिरा हुआ है। RSI थोड़ा मेरे को वो लगता है कि हाँ 34.95 है। यदि ये थोड़ा मज़े का होता तो लेने का रहता, लेकिन जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन वाले शेयर्स मेरे को वो, मैं भी नहीं चाहता कि कोरोना आए या कोई दूसरी आपत्ति आए, लेकिन यदि ऐसा कुछ एडवर्स हुआ तो इसकी कैपेसिटी 5000 तक की दिखती है। तो SIP के लिए शेयर्स बहुत बढ़िया है। और वैसे भी देखिए 1438 पे बंद है, 5 दिन की एवरेज 1435 और 10 दिन की 1448 है। तो 1448 पे ख़रीदने के लिए बहुत अच्छा। वैसे एवरेज से तो ऊपर ही बंद आया है, -2.35 रुपया कैश में बंद है, लेकिन 1424 की एवरेज के ऊपर बंद है कैश में, और फ्यूचर में तो 1443 पे बंद है। बहुत बढ़िया शेयर मेरे को लगता है। अब अगला शेयर HDFC AMC और बजाज फिनसर्व, जो मैंने शुक्रवार को दिए थे और लेवल आपसे पूछा था कि आप भी लेवल बताओ, कि देखिए ये दोनों इतने माइनस में चले, मेरे को भी कन्फ्यूज़न था, मैं आपके व्यूज़ लेना चाहता था। तो मैंने जो स्टॉप लॉस दिया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वो एक अच्छी सी बात है, तो उसको भी SIP में लेके चल सकते हैं। और 1750 पे बंद है, 1782 1799 निकलने पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है 10 दिन की और 50 दिन की एवरेज क्रॉस करने पे। और वैसा ही गोदरेज प्रॉपर्टी है, 1207 पे बंद है, 5 दिन की एवरेज 1203 और 10 दिन की 1213 रुपये है। यदि 5-6 रुपये कहीं का उछाल आता है और 15 मिनट वो भाव टिकता है तो उसको भी लेने में वो नहीं है। वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस 1191 से 1240 का है, और पुट राइटर तो 1740 और 2140 पे है, तो तेज़ी तो इसमें भी बनती दिखती है। और गेल के लिए तो गाने की लाइन लिखी थी, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। तो 2 दिन में तो अच्छा उसने 1-2 रुपये का रिटर्न दे दिया है, और उसका भी RSI थोड़ा कम है 36.78 पॉइंट पे।
और वो कहानी उसकी डिविडेंड और उसका जो बोनस एडजस्ट हुआ उसके चलते हैं। उसके भी कॉल लाइटर हाईएस्ट 162 पे है। और मेरे को तो मैंने बोला ना कि मेरे को तो दिवाली 157 तक उसमें दिखता ही है, तो 162 पे कॉल लाइटर है। और आखिरी कॉल लाइटर तो चाहे एक लॉट लेके भी बैठा तो 170 पर है। तो 131 का सपोर्ट और 137 का निकटतम रेजिस्टेंस है, क्योंकि कल 136 के एवरेज से बंद हुआ, एवरेज रहा है। और बंद कैश और फ्यूचर दोनों में 137 पे रहा है। 5 दिन का एवरेज भी 135 है और 10 दिन का 137। यदि 50 दिन का एवरेज 10 रुपये 147 निकलता है तो दूसरे 10 रुपये चुटकी बजाते में आ जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। आइसर मोटर BTST में जब मैंने 2:30 बजे वाला दिया या 3:15 वाला दिया तो नहीं था, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे दिखा तो वो भी एक आइसर मोटर। और मैंने एक मेरा ऑडियो मैसेज कुछ सिलेक्टेड लोगों को भेजा था और उसमें बताया भी था, और उस ऑडियो में भी मेरे से थोड़ा एक मैसेज ऐड करने का रह गया था कि जुलाई सीरीज़ में महीने में कंपनियों वाले अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ा रहे हैं, तो सारा जो सेल्स है वो इसी जून में आ रहा है। और क्योंकि रथ यात्रा के दिन अच्छे दिन में लोग डिलीवरी लेंगे, लेकिन जो लोन लेना चाहते हैं तो उनको जो लोन की प्रोसेस और सब कराना पड़ता है, तो 30 जून या उसके पहले के में सेल्स के आंकड़े सभी के अच्छे हैं। ऑटो में आप जिसके भी ऊपर हाथ रख देंगे वो सोना हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए 9 में 3 का प्रतिनिधित्व मेरे में है, 33% का मारुति, आइसर मोटर और अशोक लेलैंड। और सामने देखिए कि जो फाइनेंस वाले शेयर्स देखें तो बजाज फिनसर्व, HDFC, AMC और चोला फाइनेंस, क्योंकि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और ऑटो के दिन आने वाले 1-2 दिन में, मतलब जब आंकड़े आएंगे फ्राइडे को, तो बहुत अच्छे रहेंगे, तो इसलिए ऑटो के शेयर्स भी दिए हैं। मारुति मेरा शुक्रवार के दिन आपको 1:30 से 2 बजे के बीच में फाइनेंशियल ईयर का टारगेट मिलेगा, और वो टारगेट जो कॉल राइटर 8,700 पे खड़ा है और आखिरी तो चाहे एक लॉट लेके खड़ा होगा, मैं बोलता हूँ वो 9,200 की प्राइस पे है, तो उससे भी ऊपर का टारगेट उसमें है। और ये भी आज का जैकपॉट कॉल में मैंने दिया हुआ है, और 8,490 पे बंद है। 5 दिन की एवरेज 8,298, 10 दिन की 8,132 और 50 दिन की 7,838 है। और एक महीने में 6.88% बढ़ा है। RSI 70.90 है। बहुत बढ़िया शेयर्स मेरे को लगता है। और जब HDFC की बात कही थी तब बजाज फिनसर्व की भी कही थी। दोनों एक पीयर्स कैटेगरी में भी आते हैं, दोनों बहुत टूटे भी हैं, लेकिन यदि 500 रुपया बजाज फिनसर्व टूटा है तो एक थंब रूल्स में मानता हूँ कि उसके लिए आपको कोई चार्टिस्ट और कोई दूसरे डे एवरेज की और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि 50% भी कवर हो गया तो 250 पॉइंट आराम से उसमें कवर हो जाएंगे। 100 का लॉट है इसमें भी, तो आराम से जो कॉल पुट में भी हिम्मत करके रहेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपया आराम से उनका बन जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं हो। यदि आपकी ऐसी कोई दो राय है तो दीजिएगा। लगभग ये 93वां वीडियो है। आप लोगों का सहयोग अच्छा है। और आगे जैसे बताया मैंने कि रथ यात्रा का त्यौहार, पिछले उसमें भी मैंने बताया था कि मेरी रथ यात्रा की भजनों की तैयारी बराबर चली रही है। और उसमें भी एक बहुत बढ़िया भजन शनिवार को मैं, क्योंकि बाज़ार बंद था, जल्दी खा लिया। और वैसे तो मेरे को नींद नहीं आती दिन में, लेकिन पता नहीं सो भी गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक मेरे से सहमत होंगे परेश भाई साहब कि वित्त, व्यक्ति और विचार सामने से आता है। और मेरे को एक बहुत बढ़िया भजन आया, और इतना बढ़िया भजन कि एक बनिया हूँ तो संग्रह करने की इच्छा हुई। मैंने कहा नहीं, ये भजन मैं अभी रथ यात्रा पे नहीं लूँगा, इसको तो मैं सावन के महीने में 3 बर्थडे आती है उस महीने में। एक तो कन्हैया जी की आती है ठाकरानी तीज पे, यमुना महारानी का उत्सव भी हम लोग अच्छे से मनाते हैं, और तीसरी मेरे भाई की भी बर्थडे आती है। मेरे इच्छा तो तब की थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा।
और रथ यात्रा पे भी लूँगा। भजन के बोल बहुत ही सुंदर है। राग में तो उस दिन गा के बताऊँगा, अभी आज तो जैसे गद्य में पढ़ता हूँ वैसे पढ़ के बता रहा हूँ। आज हमारे घर पर कन्हैया आया है। तो मैंने तो 2 ही बार प्रैक्टिस किया, कंठस्थ भी हो गया मेरे को तो, लेकिन कन्हैया बोलते टाइम पे ऐसी अनुभूति होती जैसे डोंगरे जी महाराज मारो लालो करते हुए बोलते थे। और मैंने बोला ना कि मैं इसको सावन में गाना चाहता था, लेकिन रथ यात्रा में जब भगवान जगन्नाथ खुद शहरों में निकलेंगे हमसे मिलने, तो बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि आज हमारे घर पर कन्हैया आया है। और इसलिए भी हो जाता है कि मेरा भाई का साला दुबई से आया है, तो उसकी अगली लाइन में यह है कि खुशियों का खजाना साथ में लाया है। तो बहुत बढ़िया भजन है, एक एक लाइन ऐसा लगता है कि अपने जीवंत प्रसंग जीवन के प्रसारणों में चल रहा है। तो उसको मैं लूँगा। अभी बीच में एक रिक्त तिथि लगती है क्योंकि शुक्रवार की रथ यात्रा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग में ले लूँगा। और 100 वीडियो तक पहुँचने में मेरे को लगता है कि बाज़ार के शायद मैं 1 या 2 वीडियो दूँगा, ज़्यादातर गरबा और भजन के दूँगा। तो बाज़ार चालू होने के पहले वीडियो लेते हैं। आज जैसे देखने की बाज़ार माइनस में चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। घर वालों की सीटी तो अभी आपने सुनी में 3-4 मिनट पहले, लेकिन दूध फट गया तो चाय अब पीऊँगा मैं भी। और सुबह सुबह बोला ना कि कन्हैया का शब्द बोलते एक भाव आ जाता है। और एक वीडियो मेरे पास आया तो गीता दत्त की लड़की नैना दत्त मेनन का था, और अपनी माँ की तरह बहुत बढ़िया गाया। और उसमें भी थोड़ा एक रोने की शब्द था कि छुड़ा के बैया न जाओ सैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, जिसको चाहिएगा कोई मेरे को कमेंट्स में लिखेगा तो मैं व्यक्तिगत भेज दूंगा। तो जहाँ रोने धोने की बात, मैंने कहा ये इतना भाव में मैं बात कर रहा हूँ, और गाना भी वैसा किसी ने मेरे को फॉरवर्ड किया था। लेकिन मैंने जो हमेशा कहा है कि ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, तो कल के जो मेरे पहले 3 शेयर्स थे और उसमें तीसरा शेयर्स डॉक्टर रेड्डी का था, कि जब मैंने दिया तो बाज़ार भी माइनस में था, वो भी माइनस में था, लेकिन आराम से किसी एक व्यक्ति का भी मैसेज आता है तो मेरे लिए तो बहुत है कि मेरे 65 सब्सक्राइबर है, या 250 के 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप है। 800-1000 में से एक आदमी भी बोले कि मैंने 2000 रुपये कमाए, लेकिन वो कॉल पुट समझ नहीं पाए, उन्होंने सीधा फ्यूचर लिया, और फ्यूचर में भी उनको 2000 शायद उन्होंने निकाले होंगे, क्योंकि वो बोले मैं जल्दी एग्ज़िट ले लिया, लेकिन इतने कम में तो नहीं लिया होगा। 100-125 का लॉट है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप मेरे शेयर्स के वो हिंट लेके अपने से भी कैलकुलेशंस कीजिए, कमाइए। और कहीं पे भी आपके डिफरेंस व्यूज़ है तो मेरे साथ मेरे कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।